हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू महामन अकेडमी। मेरा नाम अमन भारद्वाज है और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग एक लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। अगर मैं CUET का 2025 का लेटेस्ट सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस की बात करूं, तो हमारा जो डेथ ऑफ पार्टनर है वो हमारा यूनिट 2 का, ठीक है, जो हमारा यूनिट 1 जो NPO था वो तो हट चुका है, ठीक है। यूनिट 2 में जो हम लोग पढ़ते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, उसमें हम लोग जो डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे वो लास्ट टॉपिक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि रिटायरमेंट और डेथ जो है, ठीक है, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। 90% चीज़ें हम लोग जो रिटायरमेंट में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, और डेथ में जो पढ़ेंगे 90% चीज़ें सिमिलर होंगी। सिर्फ 10% चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नए पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग आगे एक क्वेश्चन भी करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का ये लास्ट यूनिट या लास्ट चैप्टर बोलना चाहते हैं या तो लास्ट टॉपिक बोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। वो है डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब तक हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को डिसॉल्व नहीं करते, बिजनेस को बंद नहीं करते, सिर्फ पार्टनरशिप में थोड़े मोड़े अग्रीमेंट जो होते हैं उनको चेंज करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक। तो चलिए आज का टॉपिक है वो है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर मतलब देखिए, बिजनेस फर्म में हो सकता है किसी भी अनसर्टिनिटी के हिसाब से, ठीक है। बिजनेस में फर्म में क्या हो सकता है, कोई सा भी अनसर्टिनिटी हो सकता है जिसके हिसाब से हमारे बिजनेस में जो भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, ठीक है। ऐसा हम लोग बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन क्या हो सकता है, ये सिचुएशन भी ऐसा है जो हमारे लाइफ में एग्जिस्टिंग हमारे पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो क्या होता है डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर का डेथ हो जाता है, कोई सा भी पार्टनर होता है, ठीक है, उसका डेथ हो जाता है, तो हम लोग कौन कौन से एडजस्टमेंट करने वाले होंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या लगता है डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे हम लोग कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले वही कि आपको क्या क्या करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। जो हम लोगों ने बार बार किया हुआ है, एडमिशन में किए, ठीक है, रिटायरमेंट में किए, अब डेथ में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, आपको वो करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो हम लोगों ने पहले से कर रखा है, ठीक है। गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, वैल्यूएशन करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लिएबिलिटी, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होने वाला होगा ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, ठीक है। जो मैं आपको बोलूँ तो यहीं से जो 10% चीज़ें हमारी, ठीक है, वो अलग हो जाएंगी। जो हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, ठीक है, और पेमेंट टू द डिसीज पार्टनर और लीगल हायर, ठीक है। इनका जो पेमेंट होगा या अमाउंट कंप्यूट करेंगे वो हमारी यही चीज़ें दो नई चीज़ें हैं जिनको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, आज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिसीज्ड पार्टनर होता है, जो हमारा जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग में डिसीज पार्टनर, ठीक है ना। उसका हम लोग क्या करेंगे, जो जितना अमाउंट कंप्यूट करके उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पेमेंट वहाँ जैसे आप लोग रिटायरमेंट में याद कीजिए, रिटायरमेंट में क्या होता था, जो रिटायरिंग पार्टनर होता था, ठीक है, वो तो भैया एक जिंदा आदमी है, तो जिंदा आदमी को पेमेंट करते थे उसी के कैपिटल अकाउंट से। लेकिन जब पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। जब नेचुरल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लोग पेमेंट उस नेचुरल पर्सन को नहीं कर पाएंगे। तब वहाँ पे आता है जो लीगल हायर होता है या तो एग्जीक्यूटर जो होता है। जैसे आप लोगों ने बैंक में देखा होगा, बैंक में हम लोग एक नॉमिनी भरते हैं, ठीक है ना। तो वैसे क्या करता है गवर्नमेंट, या बोल सकते हैं कोई सा भी जो हमारा डिसोल्यूशन बॉडी है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक लीगल हायर अपॉइंट करेगा या तो एग्जीक्यूटर अपॉइंट करेगा उसके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करने के लिए, ठीक है। या तो पेमेंट रिसीव करने के लिए हो सकता है, या बिजनेस फर्म में अगर लॉस है तो इनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे मेन, जो हम लोग का है अमाउंट कंप्यूट करेंगे और उसको पेमेंट कितना करना है वो पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो तो परमानेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो टॉपिक सेम ही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सब रिटायरमेंट वाले पोर्शन से कवर करना है। सीधे आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे, ठीक है। तो जैसा कि ये भी सेम ही टॉपिक है, रिटायरमेंट जैसा ही है, ठीक है। जब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा गुडविल का वैल्यू है, ठीक है,
जो गुडविल का वैल्यू एग्जिस्ट करता है बुक्स ऑफ द फर्म पे, हम लोग उसको क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड पार्टनर्स थे ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा डिसीज पार्टनर था, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है, ठीक है, वो भी हमारा ओल्ड पार्टनर ही था फर्म में। ठीक है, तो जितना भी गुडविल का वैल्यूएशन आएगा, जितना भी गुडविल का शेयर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर रिमेनिंग एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है ना, शुड कंपनसेट द डिसीज पार्टनर, मतलब एक प्रीमियम फॉर गुडविल वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो जब ये लोग गेन करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिसीज पार्टनर को पेमेंट करेंगे, सिंपली वो लोग क्या होगा, वो डिसीज पार्टनर जो होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे वो लोग, इनको गुडविल का प्रीमियम पे करेंगे। ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पोर्सन था। ठीक है, अमाउंट कैसे निकलेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाई उसका जो शेयर कितना था। ये सिंपल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में जो गुडविल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये तो प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि जो गेनिंग पार्टनर होता है क्या करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर में एक्स्ट्रा उसको अब हिस्सेदारी मिलेगा इसीलिए। ठीक है, अब पहले से जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए भैया, जितना एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, कैसे राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करेंगे सारे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे। साथ में डिसीज पार्टनर लिखा है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब हम लोग रिटायरमेंट पढ़ते थे वहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर लिखा होता था। ठीक है, जैसे आप सभी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग रिटायरमेंट पढ़ते थे यहाँ पे डिसीज पार्टनर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा हो गया, रिटायरिंग पार्टनर होता था, अब यहाँ पे डिसीज पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब गुडविल एग्जिस्ट करता था हम लोग क्या करते थे, गुडविल को सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करते थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर भी होता था। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को भी इंक्लूड करते थे। अब यहाँ रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। अब जब पार्टनर का डेथ होगा तो हम लोग वहाँ पे डिसीज पार्टनर को भी वहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर ही है। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का जब वैल्यूएशन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और किसमें प्रोवाइड करेंगे भैया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो है। देयर आफ्टर डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के एडजस्टमेंट है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते थे उसका एडजस्टमेंट है। ठीक है ना, मतलब जब कोई गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, वो हमारा गेनिंग पार्टनर होगा। और जो हमारा डिसीज पार्टनर हो बेचारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, अपना शेयर को छोड़ के जा रहा होगा बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। तो क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर होंगे इनको प्रॉफिट शेयर ज़्यादा मिलेगा पार्टनरशिप में, तो लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा डिसीज पार्टनर है और जो ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उनको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो ये भी गेनिंग रेशियो में करेंगे, इनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये पहले सिचुएशन 1 था, जो गुडविल एग्जिस्टिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सिचुएशन 2, जब गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, तो जो हमारा गेनिंग पार्टनर होगा उसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर तो होगा ही, जहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर होता था रिटायरमेंट में, तो यहाँ डिसीज पार्टनर जिस पार्टनर का डेथ हुआ है वो, और साथ साथ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा एक्स्ट्रा डिसीज पार्टनर के अलावा। ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे डिसीज पार्टनर को और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, जो हमारा एडजस्टमेंट किसके लिए बनाते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट करते हैं सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार और, जब आप लोग क्या करेंगे, जब गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो सबसे पहले उस गुडविल को राइट ऑफ करना है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो प्रीमियम का पैसा उसको प्रीमियम क्या करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा केस गुडविल बुक्स में नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो पैसा आता है उसको कैलकुलेट करके गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों सिंपल कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद फिर आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटी। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उसका रीवैल्यू करेंगे, असेसमेंट करेंगे किसका, रिलायबिलिटी का।
ठीक है, आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लोग वही पढ़ते हैं भैया, जितने भी एसेट्स जो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स में जब अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है ना, जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, इस तरफ डेबिट तरफ है, ठीक है, इस तरफ क्रेडिट तरफ है। तो जैसे किसी भी पार्टनर का क्या हो गया भैया, जब हम लोग एसेट पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स और लिएबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो इंक्रीज़ होगा, तो इधर डेबिट तरफ लिखते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम लोग क्रेडिट तरफ लिखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है, ठीक है ना। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको क्रेडिट तरफ लिखेंगे, वो भी हमारे लिए इनकम है। लिएबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, वो भी हमारे लिए इनकम है, एक प्रकार के गेन मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हुए चलेंगे। उसका जस्ट उल्टा, एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। कुछ नया लिएबिलिटी पता चल गया, जो अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी थे वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, नया लिएबिलिटी पूरे क्रिएट हो गए, ठीक है ना, उनको क्रेडिट करेंगे। ये सब करने के बाद हम लोग के यहाँ क्या मिलता है, या तो गेन मिलता है, गेन मिलेगा तो इस तरफ मिलेगा, या तो लॉस मिलेगा तो इस तरफ मिलेगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस में हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो हम लोग क्या होगा, गेन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गेन को या लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर था वो भी हमारा ओल्ड पार्टनर था, ठीक है, आपको गोल्डन रूल पढ़े हैं आप सब, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, रीवैल्यूएशन का जितना भी गेन हो गया तो प्रॉफिट होगा, जो गेन होगा या प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग क्या करें, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। किसको देंगे, सारे पार्टनर्स को देंगे इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। जब रिटायरमेंट में पढ़े थे तब यहाँ रिटायरिंग पार्टनर हुआ करता था, अब डेथ में पढ़ेंगे तो यहाँ डिसीज पार्टनर होगा, बस सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट में चेंज है, ठीक। अगला मैं बात करूँ डी, ठीक है, अगला मैं बात करूँ हमारा सी एंट्री। डी एंट्री में क्या बोल रहा है, अगर लॉस है तो भैया लॉस है तो जस्ट इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। लॉस है तो क्या करेंगे, सारे पार्टनर से चार्ज करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है ना, और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस है तो पार्टनर से चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद हमारा आता है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट वाला हिस्सा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स हैं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉसेस हैं तो पार्टनर्स में क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री कर सकते हैं। कैसे जनरल एंट्री कर सकते हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं जनरल रिजर्व, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा, मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। सिंपल मैं बोलूँ ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर लॉस होता सर, अगर लॉस होता यहाँ पे क्रेडिट तरफ लिखा होता, ठीक है, लॉस होता उसके यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनर्स को हम लोग कर रहे होते, ठीक है। यहाँ पे लॉस है, ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस होता है, सारे क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में जितना भी हमारा प्रॉफिट गेन होगा उस सेटल करने के बाद जो रिजर्व बच जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, कंपनसेशन क्लेम सेटल करने के बाद जितने भी रिजर्व बचेंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, ठीक। वहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर था, डिसीज पार्टनर था, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉस होता तब क्या करते, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट था अब लॉस हो जाएगा। अब लॉस है तो क्या करेंगे, लॉस को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है ना। लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, ठीक। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप बोलते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट होता है, ठीक है ना, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स में उससे चार्ज कर लेंगे। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब किस रेशियो में चार्ज करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रेडिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस है, ठीक है, अगर लॉस है तो पार्टनर से डेबिट करके चार्ज कर लेंगे, ठीक। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमारा आता है वो है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर का डेथ हुआ, ठीक है ना, उस पार्टनर को कितना पैसा मिलने वाला है उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते थे, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिटायरमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे क्या होता है, देखिए रिटायरमेंट वाले में भी हम लोग सेम पढ़ते थे, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाऊं कि रिटायरमेंट में भी सेम है, बस यहाँ पे नाम अलग है। पार्टनर बिजनेस फर्म से जा रहा है, एज रिटायर होकर जा रहा है, यहाँ पे डेथ होकर जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो हम लोग पढ़ते थे, कौन कौन से क्लेम को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा, क्लेम को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो क्लेम को इंक्रीज करने वाले उसके जो ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो वो चलेगा, ठीक है। उनको कोई गेन हो रहा है, कुछ शेयर प्रॉफिट मिलने वाला है वो हो जाएगा।
कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इनको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर क्या होता है प्रॉफिट है, बिजनेस फर्म में प्रॉफिट पड़ा है उसको दे देंगे, कुछ सैलरी देना है, कुछ इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, कुछ कमीशन देना है, तो सारे उनको क्या करेंगे क्लेम को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। बिजनेस में पार्टनर क्या हो सकता है कुछ लोन ले सकता है, ठीक है। अगर बिजनेस फर्म क्या किया है प्रोवाइड किया है लोन किसको पार्टनर को, तो पार्टनर से लोन क्या करेगा रिकवर करेगा बिजनेस फर्म, तो उसका क्लेम जो है कम हो जाएगा, ठीक है। लॉसेस प्रॉफिट क्लेम को बढ़ा रहे थे तो लॉसेस क्या करेंगे क्लेम को घटाएंगे, ठीक है। और एसेट्स और लिएबिलिटी का जब हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे वहाँ पे गेन आएगा तो क्लेम को बढ़ेगा, अगर लॉस आता है, ठीक है ना, तो क्लेम हमारा कम हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक। अगर मैं बोलूँ दोनों कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए डिसीज पार्टनर है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये उसका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। द लीगल और एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर आर इंटाइटल फॉलोइंग, जो हमारा एग्जीक्यूटर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे ये सारे चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जितना भी चीज़ उनको पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है, इसका मतलब पार्टनरशिप से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसके क्लेम को बढ़ाएगा, ठीक है। और जो क्या करेगा क्लेम को कम करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है ना। जो क्लेम को बढ़ाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो देखिए उनका जो पहले से बैलेंस था वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो भी वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी कमीशन मिलना है क्रेडिट करेंगे, रिजर्व मिलेगा, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है, उसको क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन में गेन होगा उसको भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को कुछ गुडविल मिला तो उसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, या लॉस भी हो सकता है, तो उसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जितना भी गेन होगा, ठीक है, टिल द उसके डेथ तक का जितना भी गेन होगा, ठीक है, उसको भी क्रेडिट करेंगे, कोई सा भी गेन हो सकता है, ठीक। इसका जस्ट उल्टा हमारा इसके क्या करेगा क्लेम को कम करेगा, जैसे कि कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि आपको पता चला कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वाला जो था वो क्लेम को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था गेन था, यहाँ पे रीवैल्यूएशन का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्लेम को हमारा रिड्यूस करेगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। ये गुडविल जो आपको देख रहे हैं ये जो गुडविल है ये बेसिकली प्रीमियम फॉर गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब जो सर हमारा डिसीज पार्टनर था, ठीक है ना, वो क्या करेगा कुछ शेयर इन फेवर ऑफ क्या करेगा जो रिमेनिंग पार्टनर उनके फेवर में सेक्रीफाइस करके जाएगा, तो बेचारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, ठीक है ना। जो गेनिंग पार्टनर क्या करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं, ये वो वाला पैसा है, ठीक है। ये वाला पैसा कौन सा है, ये जो गुडविल लिखा हुआ एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ गुडविल है, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो वाला पैसा है। अगर पार्टनर कोई ड्राइंग्स किया है, ठीक है, कैपिटल से ड्राइंग्स कर सकता है या तो हो सकता है उसके प्रॉफिट से ड्राइंग करें, ठीक है, और ड्राइंग्स को रिड्यूस कर देंगे। उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे इधर डेबिट तरफ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ प्रॉफिट था तो इस तरफ रिकॉर्ड हुआ है, अगर यहाँ लॉस है तो इस तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और टिल द डेथ अगर पार्टनरशिप में कोई सा भी लॉस है, ठीक है, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आइदर प्रॉफिट होगा तो आइदर लॉस होगा, तो प्रॉफिट होता है तो इस तरफ, लॉस होता है तो इस तरफ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कर देंगे। अगर इस तरफ वाला सिस्टम इस तरफ वाला जो क्रेडिट साइड वाला हमारा जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, अगर ये लोग ज़्यादा हो जाएंगे क्रेडिट साइड वाला क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट क्या मिलेगा, इसको फेवरेबल पेमेंट मिलेगा, मतलब एग्जीक्यूटर को हम लोग पेमेंट करेंगे, बिजनेस फर्म एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेगा। लेकिन क्या होता है सर अगर डेबिट साइड वाला सिस्टम ज़्यादा हो गया, अगर डेबिट साइड के सारे आइटम्स को प्लस किए और डेबिट साइड वाला ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे एग्जीक्यूटर से पेमेंट रिसीव करेंगे, एज अ फर्म हम लोग क्या करेंगे एग्जीक्यूटर से पेमेंट रिसीव करेंगे। लेकिन नॉर्मली ये देखने को मिलता है, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा आप हमेशा जो डेथ पार्टनर है डिसीज पार्टनर है, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर को आप पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें बस आपको अमाउंट कंप्यूट करना है, जो भी पार्टनर को मिलेगा उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जो पार्टनर से चार्ज करेंगे उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है फर्म को। अगर ये अमाउंट, ठीक है, अगर ये वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पे आता है, डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो हम लोग क्या करेंगे एग्जीक्यूटर से पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलिए एक यहाँ पे पेमेंट का आपको जनरल एंट्री दिखा दें। जब हम लोग क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, ठीक है, किसको लीगल हायर को,
या तो डिसीज पार्टनर को, तो पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट है, जो हम लोग अभी बनाए थे एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे टू बैंक। पेमेंट करना है मतलब बैंक से कैश या हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, वेन पेमेंट टू एग्जीक्यूटर इज मेड मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, मतलब वही वाला सिस्टम। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एक इंस्टॉलमेंट की जगह 2-3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ लमसम पेमेंट का सिस्टम था, यहाँ पे अलग अलग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, और जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक क्या मिलेगा, एग्जीक्यूटर को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जितने भी रेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये भी पढ़ना है, इसको आपको याद रखना है। और पार्टनरशिप में आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, जितना भी रेट है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। ठीक है, अगर डीड में मेंशन है तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर डीड में अगर जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो होता है वो भी 6% है। ठीक है, रिटायरमेंट में भी, रिटायरमेंट टिल द डेट, रिटायरमेंट तक पैसा अगर हम लोग उसको पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तब भी वहाँ इंटरेस्ट चार्ज होता है 6% पर एनम के हिसाब से। डेथ में भी 6% पर एनम के हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि 6% पर एनम यहाँ का पार्टनरशिप का स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड 6% ही मिलेगा सब जगह पे। ठीक है, तो आपके लिए एक आसानी हो जाती है, आपको याद करना उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करने के एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, इसको मिलने वाला है जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एकदम सिंपल एंट्री है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सर पेमेंट कितना मिलने वाला होता है एग्जीक्यूटर को, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एनटीए ने पूछा है। ठीक, यहाँ बोल रहा है लिसा, मोनिका एंड निशा आर पार्टनर्स। ठीक है ना, इनका फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1। ठीक, इनके कैपिटल कितने हैं भैया, 50,000, 50,000, 25,000। मोनिका डाइड। ठीक है, अब मोनिका हमारी जो पार्टनर है, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बोला गया कि रिजर्व का अमाउंट कितना है, 15,000 है। गुडविल का अमाउंट कितना है, 30,000 है। ठीक है, प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट है, 7,050 रुपये का। अब आपसे पूछा है कि बताओ भैया कौन सा अमाउंट मोनिका के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है मोनिका के एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट करने वाले हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपको बताया गया, ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं निकालना है। ठीक है ना आपको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स के फॉर्म में निकालना है। आप जितना जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपके लिए सही है। ठीक, तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, अमाउंट कंप्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मोनिका को कौन सा पेमेंट मिलेगा, सबसे पहले मोनिका का जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या मिलेगा, सबसे पहले उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा कौन सा वाला पैसा, आप यहीं से ध्यान से देखिए। ठीक है, एग्जीक्यूटर का पैसा कौन सा पैसा मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले सर उसका जो कैपिटल है, ठीक है, उसका जो कैपिटल अमाउंट है, तो सबसे पहले उसे कैपिटल को पेमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले उसका कैपिटल कितना है, मोनिका के एग्जीक्यूटर का निकालना है। ठीक है, मोनिका एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले उनको कैपिटल मिलेगा, कैपिटल कितना है उनका, 50,000 रुपये कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिजर्व कितना है, 15,000 रुपये का रिजर्व है। ठीक है, 15,000 रुपये का रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो मोनिका का शेयर कितना है, देखिए आपको मोनिका कहीं निकालना है, मोनिका कहीं निकालिए, लिसा और निशा को छोड़ दीजिए। मोनिका का शेयर कितना है, 2/5। ठीक है, तो मोनिका को रिजर्व कितना मिलेगा, रिजर्व अगर मैं रिजर्व का पैसा निकालूं, ठीक है, रिजर्व कितना मिलेगा, 15,000 का। ठीक है, 2/5 हिस्सा मोनिका का है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये। ठीक है, मोनिका को इनके रिजर्व का पैसा मिलेगा। ठीक, अगर उसके बाद मैं देखूँ गुडविल, सर गुडविल, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल फर्म में कितना गुडविल है, 30,000 रुपये है। ठीक है, गुडविल का भी हिस्सा निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कितना हो जाएगा भैया, गुडविल हमारा दिख रहा है 30,000 रुपये है। मोनिका का शेयर कितना है, ठीक है, मोनिका का शेयर 2/5 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12,000। ठीक है, अगर मैं बोलूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट है, लॉस होता तो उससे चार्ज करते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट है, तो गेन मिलेगा, किसका गेन मिलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, देखिए 7,050। ठीक है, ये इसका टोटल प्रॉफिट है, लेकिन इसमें मोनिका का हिस्सा कितना है, मोनिका का हिस्सा कितना है, 2/5। ठीक है, इसको भी काट दे तो कितना आ जाता है,
तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और ये 2। ठीक है, तो कितना पैसा मिलेगा भैया मोनिका को? अगर ध्यान से देखें तो 50,000 मिलेगा सर। ठीक है, प्लस और कितना मिलेगा? और कितना मिलेगा हमको? 6,000 रुपये और मिलेगा यहाँ से। ठीक, प्लस 12,000 रुपये किसका मिलेगा? 12,000 रुपये आपको मिलेगा गुडविल का। प्लस ठीक है 2,820 रुपये, 2,820 रुपये मिलेगा आपको किसका? ठीक है, गेन का मिलेगा। अगर इन सब को आपको जोड़ेंगे, ठीक है, इन सब को आप जो जोड़ सकते हैं। ठीक, इन सब को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे इनको, आ जाएगा ये आ गया 0। ठीक है, यहाँ आ गया 2, तो यह जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 820, तो ये 820 ही रहेगा। ठीक है, 2 4 6 10, तो यह जाएगा 0 और 5 एक 6 और एक 7। ठीक है, तो 70,000 कितना? 70,820 रुपये मोनिका के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन था। क्या करेंगे आप लोग भैया? उनके कैपिटल को पेमेंट करेंगे, जो उनका कैपिटल का हिस्सा है। ठीक है, अगर यहाँ पे रिज़र्व का पैसा जो मिल रहा है, रिज़र्व का पैसा उनके हिस्से का, ठीक है, पूरा का पूरा 15,000 नहीं, उनके हिस्से का। उनका हिस्सा कितना है? उनका हिस्सा है 2/5। ठीक है, तो उनके हिस्से का रिजर्व दे देंगे। गुडविल का पैसा जो उनका सिर्फ हिस्सा है, उनका हिस्सा कितना है भैया? 30,000 में से 2/5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का। ठीक है, अगर लॉस होता, मान लेते हैं सपोज ये लॉस होता, ठीक है ना, अगर लॉस होता तो क्या करते? 2,820 रुपये, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर रहे होते। तो अगर लॉस होता तो यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे हो जाता माइनस। ठीक है, अगर लॉस होता तो क्या करेंगे? उन यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2,820 रुपये आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलते हैं। ज़्यादा जैसे आप 12th में पढ़ते तो उस प्रकार से भी नहीं। ठीक है, CUET के लेवल के हिसाब से आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को उतना ही समझना है जितना पूछा जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उनका कैपिटल का हिस्सा पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे, कमीशन पेमेंट करेंगे, रिजर्व पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट्स पेमेंट करेंगे। ठीक है, उनको रियलाइजेशन का गेन था उसको भी पेमेंट करेंगे, गुडविल का जो पैसा था, ठीक है, वो भी मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे? अगर कोई प्रॉफिट है या तो लॉस है वो उनको मिलेगा। ठीक है ना, लॉस होगा तो उधर से डिडक्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ से माइनस, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या कर सकते थे? ईजिली यहाँ से अमाउंट कंप्यूट कर सकते थे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका डेथ ऑफ पार्टनर का जो सिलेबस है, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है, यूनिट है, वो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लोग पढ़ रहे थे अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब सिर्फ अग्रीमेंट चेंज हो रहा था। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसका मतलब पूरा बिजनेस फर्म को हम लोग बंद ही करने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे अनसर्टेनिटीज, कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे, ठीक है, या कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा या हम लोग खुद से करने वाले होंगे। ठीक है, तो सारे सिनेरियो को पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आपका सेकेंड यूनिट है। ठीक है, आपका नया सिलेबस के हिसाब से सेकेंड यूनिट हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में हमारा ये जितने भी आप लोगों ने पढ़ा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, ये 5 टॉपिक मिलकर आपका फर्स्ट यूनिट बनाता है। और सेकेंड यूनिट आपका बनाएगा ये कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी ने यहाँ से कुछ सीखा होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके जो आपका CUET का जर्नी है, जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को अच्छे कॉलेजेस में जाना है, जैसे DU में जाना है, BHU में जाना है, ठीक है, जहाँ आपको एडमिशन लेना है, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी से आपको वहाँ जाना है, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप भी क्या करिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।